अभी हाल ही में इमरान खान का एक बयान सामने आया था जिसमें कि उन्होंने बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर ये कहा था कि अब हकीकी आज़ादी की तहरीक मैं खुद जेल से लीड करूंगा। अब ये सुन के मुझे हंसी तो आई लेकिन अफसोस भी हुआ और एक्चुअली इमरान खान पे मुझे बहुत तरस आया। अब आप ये देखिए, जरा आप खुद सोचें तो आपको भी मेरी बात समझ आएगी। इमरान खान ने पीटीआई 1996 में उन्होंने उसको कायम की थी। अब आप समझ लें कि तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। इस 30 साल के दौरान इमरान खान जो थे वो 3.5 साल हुकूमत में भी रहे, मतलब वो वजीर आजम की एक बहुत बड़ी ताकतवर पोजीशन पे रहे। तो होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई एक बहुत ही मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और एक बहुत ही फ़आल किस्म की पार्टी बन के इस वक्त सामने खड़ी होती और एक बहुत बड़ी ताकत होती। लेकिन लगता ये है कि इन 30 सालों में इमरान खान ने जो कुछ भी किया उसके बाद इमरान खान के पास कोई टीम नहीं है, कोई मुनज़्ज़म पार्टी नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई एक इस तरह के लीडर नहीं है जो कि पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकें, जो इस तहरीक को लीड कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें। और इसी का नतीजा है कि इमरान खान इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। फ्रैंकली मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान जब वजीर आजम बने थे, जब इलेक्ट हुए थे, तो मैंने ये कहा था कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी ऐसे ही बनाई थी, कोई बंदा वहां से लिया, कोई वहां से उठाया, इसको उस पार्टी से तोड़ा, उस पार्टी से तोड़ा। एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त उनके साथ थी, एक पेज पे थे, तो उनकी मौजा ही मौजा थी। तो इस तरह करके तो उन्होंने पार्टी बनाई, इस तरह करके उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। इन लोगों में सिर्फ एक कदर मुश्तरक थी और वो ये थी कि इमरान खान को इन्होंने वजीर आजम बनाने में अपना किरदार अदा करना था। और दूसरी ये थी कि ये सब मफाद परस्त लोग थे, इनमें कोई नजरियाती जुड़त नहीं थी, कोई नजरियाती हम आहंगी नहीं थी, कोई और मकसद नहीं था इन लोगों का। भांत भांत के लोग थे, मुख्तलिफ फिक्र के लोग थे और ये इकट्ठे हुए सिर्फ एक मकसद के लिए। असल में बात यह है कि फिर इमरान खान ने खुद इन लोगों को सिलेक्ट किया, अहम ओहदों पे लगाया, उसके बाद उन्होंने तब्दीलियां भी की उसमें, और कभी एक को लगाया कभी दूसरे को। और वो जब भी कुछ करते थे या किसी को लगाते थे तो उनके ज़हन में सिर्फ एक या दो बातें होती थी। एक बात ये होती थी कि जो भी अहम ओहदे पे हो, जो भी टेलीविजन पे बैठे, जो भी मीडिया में बात करे, वो इमरान खान का इमेज बढ़ाए, इमरान खान की तारीफें करे, इमरान खान को एक देवता बना के पेश करे। और उनका दूसरा मकसद ये होता था कि वो उनके मुखालफों की ट्रोलिंग करें, उनको बुरा भला कहें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उनकी हर्जा-सराई करें। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बुनियाद पे इमरान खान ने लोगों को ओहदे दिए और लोगों को आगे बढ़ाया और उनको एक लीडर के तौर पे पेश किया। जब ये शुरू में आए थे तो आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने बाहर से लोग बुलाए थे, मतलब जो अमेरिका में, बरतानिया में या बाकी जगहों पे जिन लोगों ने इनकी मदद की थी यहाँ तक पहुंचने में, इनको उन्होंने वो ओहदे दिए। जो ही ये जेल में गए वो सारे के सारे क्या कहते हैं, जब वो डूबते जहाज से जैसे चूहे भागते हैं ना, इस तरह से वो भाग गए। और फिर जब से जेल में है इमरान खान, तब से तो इनका जो क्राइटेरिया है लोगों को सिलेक्ट करने का, वो सिर्फ एक है, वो ये है कि ये लोग क्या इमरान खान को और पीटीआई को खबरों में रख सकते हैं या नहीं। और वो वही लोग रख सकते हैं जो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं टीवी पे बैठ के, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो किसी और की बात नहीं सुनते, जो झूठ बोलते हैं, फेक खबरें बताते हैं, सनसनीखेज बातें करते हैं। और उससे उनको फायदा ये होता है कि इमरान खान खबरों में नजर आते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया चलता ही अब लाइक्स पे है और पैसों पे है, तो हर कोई इस दौर में अब शामिल हो गया। और ये एक हकीकत है जो इमरान खान की पार्टी की हकीकत है। असल में पार्टी इस वक्त खत्म हो चुकी है, एक टोला है जो कि लगा हुआ है। और ये जो टोला है, दरअसल बात यह कि इमरान खान का कभी भी ये इरादा नहीं था कि वो एक मुनज़्ज़म पार्टी की तामीर करेंगे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं, वो ताकत की कुर्सी पे बैठ जाएं और उसके बाद उनका जो दिल चाहे वो करें। इसलिए कोई परमानेंट तंजीमी ढांचा नहीं बनाया। वक्त की जरूरत के साथ साथ वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टैक्टिक्स जो थे वो बदलते रहे, यू टर्न भी लेते रहे। तो अब उसका नतीजा ये है कि इस वक्त इमरान खान जेल में है और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि लीड कर सके पार्टी को। और एक्चुअली इमरान खान खुद इतने इनसिक्योर हैं कि उनको फिक्र लगी रहती है कि कहीं मुझसे कोई काबिल शख्स पार्टी में ना आ जाए, कोई लोग जो है किसी और को पसंद करना ना शुरू हो जाए, कोई और ऐसा बंदा ना हो जो कि उनसे ज्यादा समझता है, जानता है, सियासत को पहचानता है और वो लोगों को दूसरी डायरेक्शन में ना कहीं लीड कर ले। तो उन्होंने इस तरह से तो अभी तक पार्टी चलाई है। अब उसका नतीजा ये है कि ये सारे जो लोग हैं, जो पूरा एक टोला है, चाहे उसमें वकील हैं, सियासतदान हैं, सहाफी हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो भी इनके
पीछे लगे हुए हैं, उनको फायदा इसी में है कि इमरान खान जेल में ही रहे। तो इनका भी दिल नहीं चाहता कि इमरान खान जेल से निकले, क्योंकि वो निकलेंगे तो इनके तो सारे ये काम बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या इमरान खान उनको साइड पे कर देंगे, नए लोगों को लेके आएंगे। और पाकिस्तान में तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुदगर्ज हैं, जो मफाद परस्त हैं, जो मौके की तलाश में होते हैं कि कहीं से मौका मिले तो वो दूसरे की टांग खींच के तो आगे निकल जाएं। और फिर दूसरी बात ये कि नौजवानों को तो इमरान खान ने कोई अहमियत ही नहीं दी, नौजवानों को उन्होंने कोई तंजीमें नहीं बनाई, उन्होंने एम्पावर नहीं किया उनको। तो नौजवान भी बेचारे जो हैं, उनके कारकुन हैं, वो कंफ्यूज हैं, कभी एक पीटीआई के एक धड़े के पीछे लगते हैं, कभी पीटीआई के दूसरे धड़े के पीछे, कभी एक लीडर के पीछे, कभी दूसरे के पीछे। उनको समझ नहीं आ रही सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और वो कभी एक की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे की तरफ देखते हैं। एक्चुअली एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन सब लोगों को पता है कि इमरान खान खुद जो है वो एक बहुत ही खुद परस्त, खुदगर्ज और एहसान फरामोश शख्स है। तो जो ही वो जेल से आया, अगर कभी आया जिसके की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो वो इन सब की छांटी करेगा। मतलब वो उस वक्त फिर इन सबको साइड लाइन कर सकता है, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो पार्टी के लिए, कितना भी काम किया हो, ही डजंट केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना मफाद जो है वो सामने रखना होता है। असल में बात यह है कि इमरान खान की जो 30 साला जिंदगी के जो उसने 30 साल लगाए हैं, जो इस जद्दोजहद में लगाए हैं, इस ख्याल से लगाए हैं, पता नहीं उसके जहन में क्या था, लेकिन जो हमें नजर आता है वो तो यही था कि उसका मकसद था कि मैं वजीर आजम बनूं, मेरे हाथ में ताकत हो, मेरी शोहरत हो, लोग मेरी वाह वाह करें। 30 साल के बाद वो इस मकाम पे खड़ा है कि उसका कोई भी ट्रस्टेड लीडर नहीं है, साथी नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कि वो एतबार कर सके कि वो इसकी पार्टी को लीड करेगा या वो एक तहरीक को लीड करेगा। उसकी अपनी बहनें हैं, बस वो आके बात करती हैं, बाकी लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो इमरान खान जो है इस वक्त बहुत ही तकलीफ देह पोजीशन में है। अगर उनको जेल से बैठ के ये कहना पड़ रहा है कि अब मैं हकीकी आज़ादी की तहरीक खुद लीड करूंगा, which means that he is all alone, he has no team, he has no friends, he has no supporters, he has no trusted people around him, which is a really, really sad situation.